ब्राह्मण केवल शब्द नहीं, यह स्वतः अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता भी कहा गया है। मानस की रचना के पूर्व बाबा तुलसी भी ब्राह्मण की ही वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, अर्थात मैं सर्वप्रथम मानस की निर्विघ्न समाप्ति हेतु, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण की ही वंदना करता हूँ। ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा जाता है। अधिकांश लोग ब्राह्मण देवता कहकर संबोधित भी करते हैं। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया, इस संदर्भ में मुझे एक श्लोक याद आता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारा संसार देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनश्च देवता, और वे देवता मंत्रों के अधीन हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणधीनाश्च, और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। देव के देव महादेव ने भी ब्राह्मण की महत्ता को दर्शाते हुए कहा है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, इन्ह कर मारा जो नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। मतलब इंद्र का कुलिस, इंद्र का वज्र फेल हो सकता है। मम शूल विशाला, मेरा त्रिशूल भी असफल हो सकता है। हरिचक्र कराला, काल दंड, काल का दंड भी असफल हो सकता है। हरिचक्र कराला, हरि का, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी फेल हो सकता है। लेकिन विप्रद्रोह, ब्राह्मण से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण को सताने वाला बच नहीं सकता। देव के देव महादेव भी ब्राह्मण के संदर्भ में ब्राह्मण की महत्ता का ही वर्णन करके समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ब्राह्मण हमेशा वंदनीय है, उससे द्रोह नहीं करना चाहिए। भगवान राम खुद ही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को मानते हैं। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अति न महु मनुज अधिक मोहि भाए, अति न महु द्विज। अब द्विज शब्द यहाँ पर आ गया, उन सब में द्विज ब्राह्मण, ब्राह्मण ही शब्द आया। मतलब सारी सृष्टि की रचना में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ब्राह्मण ही है।